हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व एकादशी तिथि में ही एकादशी के उपवास के विषय में कुछ जो गुरु वर्गों की जो कथा उसको हम लोगों ने श्रवण किया था। आज उसी को ही फिर से अथवा उसको ही और अधिक स्पष्ट रूप में हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। जिसमें सबसे पहले वर्णन आया कि सबसे पहले हमने सुना था आस्तिक व्यक्ति किसको कहते हैं। जगत में दो प्रकार के व्यक्ति, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति का शास्त्र में लिखी हुई बात में पूर्ण विश्वास होता है और वो उसी जो वाणी शास्त्र की वो समझ लेता है, अच्छी तरह से सुन लेता है, उसको जो अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देता है, उसको कहते हैं आस्तिक है ये व्यक्ति, नहीं तो नास्तिक है। आस्तिक शब्द का अर्थ हो गया कि शास्त्र में, शास्त्र किसको कहते हैं? गीता, भागवत, वेदांत सूत्र, उपनिषद और वेद पुराण, ये सभी एक साथ में क्या कहलाते हैं? शास्त्र कहलाते हैं। वेद जो हैं वो हैं भगवान के श्वास से निश्वास से प्रकटित। भगवान ने जब श्वास को अपनी छोड़ा उसको क्या कहते हैं? निश्वास। श्वास को छोड़ा, उसी के साथ ही साथ में जो अत्यंत महत्वपूर्ण सारे शब्द प्रकटित हुए उनको कहते हैं वेद। इसलिए वेद को कहते हैं अपौरुषे, अर्थात इस जगत के किसी व्यक्ति ने उनको लिखा नहीं है, वो अपने आप से स्वयं भगवान की इच्छा से इस जगत में प्रकटित हुए हैं। जैसे सूर्य को किसने बनाया है? चंद्र को किसने बनाया? इस जगत का कोई व्यक्ति सूर्य हो, चंद्र हो अथवा आकाश हो, तारे हों, पृथ्वी हो, एक एक रज का कण हो, जल की सारी बूंदें हों, पर्वत हों, नदियां हों, समुद्र हों, इनको क्या किसी मनुष्य ने बनाया है? कोई भी मनुष्य इसमें से कोई भी वस्तु नहीं बना सकता। वायु को किसने बनाया है? अग्नि को लकड़ी के भीतर में रह करके अपना विद्यमान वो रहती है, ये उसको शक्ति किसने दी? लकड़ी में बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो पास नहीं होएगी, उसको ऐसा किसने बनाया? कॉपर में बिजली को स्पर्श कराने से ही उसमें करंट आएगा। मनुष्य हाथ लगाएगा करंट में, उसको एकदम करंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को किसने बनाया? मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ है कोई? इनमें से कोई भी चीज़ मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है। मनुष्य के द्वारा क्या बनाया गया है? फिर किसी भी वस्तु का नाम बताओ। कोई भी व्यक्ति किसी भी एक वस्तु का नाम बताओ जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। बता सकते कोई भी एक नाम? टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये
इसमें जो जो सारी चीज़ें लगती हैं कंपोनेंट उसके, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो आयरन हो लोहा, चाहे वो प्लास्टिक हो, उसमें से भी कोई भी चीज़ मनुष्य बना सकता है? नहीं। बिल्डिंग मनुष्य ने बनाई, ईंट कहाँ से आई, सीमेंट कहाँ से आया, पत्थर किसने बनाया, पृथ्वी किसने बनाई जिसके ऊपर बनाएंगे, सारी की सारी वस्तुएं किसने बनाई हैं? भगवान ने। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अपौरुषे। वृक्ष किसने बनाए? उसमें फल कौन लगाता है? ऋतुएं किसने बनाई? सब कुछ भगवान ने। तो इसीलिए वही भगवान, उन्होंने जो वेद वाणियां प्रकटित की, वेद मतलब ज्ञान, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वो वेद, वो ज्ञान किसने प्रदान किया? भगवान ने कृपा करके उस ज्ञान को इस जगत में प्रकटित किया। इसलिए उसका नाम क्या है? अपौरुषे। साधारण मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। उसी को ही भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री वेद व्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। भगवान की ही चीज उसके 4 अलग अलग ग्रंथ बना दिए। एक साथ में था वेद, उसको 4 विभाग कर दिए। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। वेद का विस्तार, वेद का स्पष्टीकरण, वेद का संरक्षण करने वाले, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। नहीं तो उनका नाम है क्या अपने आप में? कृष्ण द्वैपायन। इसलिए पूरा नाम जब लोग बोलते हैं, उनकी उपाधि है वेद व्यास, और वो उनका कार्य है, और उनका अपना नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने वेदों को क्या कर दिया? 4 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे किसी एक स्थान को, कोई भी स्थान कोई बनाए, मान लो वहाँ पर विद्यालय बनाया, विद्यालय को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ये पहली कक्षा के छात्रों का, ये दूसरी कक्षा के छात्रों का, यहाँ पर जो है प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पर जो है कैंटीन होगी, यहाँ पर ऑफिस होगा, ऐसे विभाग कर दिए ना। तो विभाग करने से क्या हो जाता है? साधारण व्यक्ति को सुविधा हो जाती है, जहाँ उसको जाना बहुत आसानी से वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण द्वैपायन जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि जिसको जो समझने की इच्छा, जिसका जो स्तर, वो अपना सहज रूप में उसी वस्तु तक पहुंच पाए। ये वेद व्यास जी ने, वेद भगवान की वाणी अपौरुषे, उसी को उन्होंने क्या कर दिया? 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब समय के फेर से क्या होता है कि हमारे शब्द बहुत सारे भाषा वाले बदलते जाते हैं। हम लोगों को कोई व्यक्ति यदि ठीक से समझाए कठिन वस्तु को, तो हम नहीं समझ पाते। उसी कठिन वस्तु को ही वो क्या करते हैं, फिर बहुत सरल और सरल और सरल करके जब समझाते हैं, तब हम लोगों को समझ आता है। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने वेद लोग अच्छी तरह से समझ पाएं, उसी को ही उन्होंने फिर क्या कर दिया? उपनिषद में उसको और सरल रूप में समझा दिया। उपनिषद, फिर उसके बाद में उपनिषद का मतलब निकट में, उप मतलब निकट, निषद मतलब बैठ जाओ, जो व्यक्ति बैठ जाता है निकट में। जैसे अध्यापक के निकट में छात्र बैठ जाता, गुरु के निकट में शिष्य बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से जो वस्तु
किसी को निकट में बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में समझा दी, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। फिर उसके बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे वाले जो निकट में बैठ करके पढ़ नहीं सकते, उनको और कई अपने काम हैं, यहाँ पर नहीं वास नहीं कर सकते गुरु के निकट में, तो और उनको अपने आप से भी समझने में असुविधा होएगी उपनिषद को भी। तो इसीलिए उन्होंने पुराणों की रचना की, उसमें कहानियां सुना करके, उसको कहानी सुना के अंत में कि ये मैंने कहानी क्यों सुनाई है, इसका मतलब क्या है, वो अपने आप समझ लो। उसका नाम पुराण। जैसे हम जब छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ाया, प्यासा कौआ, एक कहानी पढ़ा दी, प्यासा कौआ, उसको प्यास लगी, वो पानी ढूंढ रहा था, एक मटके के पास पहुंचा, पानी बहुत नीचे था, उसने कंकर उठाए, एक एक करके डालता गया, पानी ऊपर आ गया, उसने पी लिया, प्यास बुझ गई। इसका मॉरल क्या दिया? ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य क्या? जहां चाहा वहां राहा। अर्थात यदि तुम्हारे हृदय में चाहत आ जाए, किसी चीज की आकांक्षा आ जाए, तब तुम्हारे को अपने आप से मार्ग भी मिल जाएगा, तो मार्ग ढूंढ लोगे अपने आप ही। पहले क्या हो जाए? चाहत हृदय में आ जाए। तो इसीलिए गुरु साधु ये क्या करते हैं? किसी के हृदय में चाहत को जागृत करवाते हैं। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियां सुना करके, एक हमने और बचपन में कहानी पढ़ी बाबा भारती, उसका नाम था हार की जीत। बाबा भारती, उसके पास में एक बहुत अच्छा घोड़ा जिसका नाम चेतक। बाबा भारती चेतक को लेकर के स्थान स्थान पर जाते। एक कोई डाकू था, उसका नाम खड़क सिंह, उसने उनको देखा, घोड़े को देख करके उसको घोड़ा बड़ा पसंद आया। वो बाबा को कहता है कि ये घोड़ा आप मेरे को दे दो, आप साधु हो, आपके किस काम का ये घोड़ा, मेरे को घोड़ा दे दो। तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने इस घोड़े को केवल एक घोड़ा आज तक कभी नहीं माना, मैंने इसको अपने पुत्र के रूप में पालन किया है, ये भी मेरी सब प्रकार से सेवा करता है, तो इसलिए ऐसे तो मैं तो इसको दे नहीं सकता। तो अभी उसने बार बार इच्छा की खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने दिया नहीं। अभी खड़क सिंह ने एक दिन क्या किया, वो बैठ गया एक पेड़ के नीचे, पैर में पट्टी बांध करके, मुंह को अपने ढक करके, अलग प्रकार का वेश बना के, साधु वाला वेश बना लिया। बाबा भारती जा रहे थे घोड़े के साथ में, उसने जोर जोर से आवाज लगाई, बाबा भारती, बाबा भारती, बाबा भारती। वो रुक गए। मेरे पैर में बहुत चोट लगी बाबा, मैं अगले गांव तक जाना चाहता हूँ, मेरे को घोड़े पर बिठा करके मेरे को गांव तक पहुंचा दो। उन्होंने बिठा दिया। साधु है, पैर में बहुत लगी हुई, तरस खाया उसके ऊपर, घोड़े पर बिठा दिया, खुद पैदल चलने लगे लगाम पकड़ करके। वो एक दो मुहूर्त ही बीते, उसके बाद उसने एकदम से क्या किया, उसने अपना लगाम को पकड़ लिया, घोड़े को लेकर के तेजी से चल पड़ा और बाबा भारती पीछे रह गया। अब बाबा भारती ने उसको पहचान लिया, आवाज लगाई जोर से, खड़क सिंह, खड़क सिंह, रुक जाओ, घोड़ा तुम ले जाओ, चेतक को ले जाओ, मैं तुम्हारे से घोड़ा नहीं मांगूंगा, मगर मेरी एक बात सुनते जाओ, मेरी एक बात सुनते जाओ। रुक गया, बात सुनने लगा। क्या बोला बाबा भारती ने, मेरी ये तुम्हारे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आज के बाद कभी साधु वेश बना करके झूठ नहीं बोलना,
इस प्रकार से दुखी का नाटक करके, साधु का वेश बना करके इस प्रकार का अभिनय नहीं करना। नहीं तो लोग दुखियों पर, दीनों पर, साधुओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना। उसने सुन लिया, सुन करके चला गया। अब जब लौट कर घर में तो पहुंच गया आपने, अब रात में नींद नहीं आती, बार 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 बाबा भारती की जो आवाज है वो कान में गूंजती है कि आगे से ऐसा साधु का वेश बना के ऐसा कपटमय कार्य नहीं करना। वो कान में बार बार गूंजती है बात। ऐसा लगता है उसको जैसे हवा को चीर करके ये आवाज मेरे कान में बार बार आ रही है। सोने का प्रयास करता, नींद नहीं आती, भूलने की इच्छा करता, बात ये भूलती नहीं। इसलिए एकदम से जब दिन होने वाला बिल्कुल उसी समय आ गया, अस्तबल में घोड़े को खड़ा कर दिया। चेतक की कुछ आहट पा करके बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह घोड़े को लौटाने आए हो? तो उसने एकदम से बोला, हाँ बाबा, आप हार करके भी जीत गए, मैं जीत करके भी हार गया। आप तो हार गए थे, घोड़ा मैं जीत गया था, किंतु आपके जो वो शब्द, उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, मेरे जीते हुए को मेरे को हरा दिया। मेरे को अपनी आप घोड़ा देने के लिए आना पड़ा। तो इस कहानी का मॉरल क्या बताया, कथा सुना करके क्या कह दिया कि कभी भी साधु का वेश बना करके, दीन दुखी का वेश बना करके, नाटक करके किसी को भी पागल नहीं बनाना। नहीं तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा लोगों के मन में अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में जिसको आवश्यकता हो सहायता की, हृदय ऐसा कठोर हो जाता व्यक्ति का, वो उनकी भी अब सहायता नहीं करना चाहता कि पता नहीं ये भी झूठ ही ना निकल आए, ये भी मेरे को पागल बनाने वाला ना हो जाए। तो एक व्यक्ति का सरल हृदय उसको भी क्या बना सकता है, इस प्रकार का व्यवहार उसको भी कठोर बना सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत प्रकार की भगवान का अलग अलग चरित्रों को सुना करके कथाओं में जहाँ पर बताया, उन सारे शास्त्रों का नाम पुराण, उसको कहते हैं पुराण, जिसमें बड़ी सरल सरल रूप में बहुत सारी कथाएं बताई। किंतु चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला, गीता, अर्जुन के सामने गीता बोली। जो उन्होंने गीता कही, भगवान ने अपनी आप ही कहा उसी गीता में, वेदैश्च सर्वम अहम एव वेद्या, वेद में भी एकमात्र मेरी ही शिक्षा की बात कही जाती है। उपनिषद में भी जितनी समस्त बातें, वो एक व्यक्ति को बहुत निम्न स्तर से बहुत शुद्ध वाला भजनमय जीवन बनाने के लिए, पवित्र जीवन, भगवान के धाम में पहुंचा देने वाला जीवन बनाने के लिए उपनिषद, एक ही उद्देश्य। जैसे घर में माता का, पिता का, बच्चे का जीवन सुधारने के लिए प्रयास होता है ना। जो अच्छे माता, अच्छे पिता, उनका एक ही उद्देश्य होता है ना, बच्चे का जीवन क्या हो, अच्छा हो। अच्छा अध्यापक, उसका भी उद्देश्य क्या, बच्चे का जीवन अच्छा हो, ये बुद्धिमान बन जाए, सब कुछ अच्छे से समझे, अच्छा आचरण करे। सबका एक ही जैसे उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से वेद में भी वही की वही बातें, उपनिषद में भी वही की वही बातें, पुराणों में भी वही की वही बात, गीता में भी वही की वही बातें, और भागवत में भी फिर वही की वही बातें, अलग करके बतलाया नहीं। वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ में बहुत अधिक जुड़ी हुई। जैसे एक वृक्ष, उसकी जड़, उसका तना, उसकी शाखाएं, उसका
फूल, उसका फल, सबका एक साथ में संबंध है अच्छे से ना नहीं है? सबका संबंध है अच्छे से ही। उसी प्रकार से शास्त्रों को क्या कहा? श्रुति माता। वेद और उपनिषद इनको कहते हैं श्रुतियां। इनको कहा ये माता के समान है। माँ जैसे अपने एक बच्चे का हर तरह से पालन पोषण करती है, उसका मंगल चाहती है, उसी प्रकार से वेद और उपनिषद बिल्कुल उसी प्रकार के। और पुराण जो हैं उनको क्या कहा? पुराण जो हैं ये हैं, पहले बताया स्मृति, श्रुति स्मृति, स्मृति शास्त्र, स्मृति शास्त्र इत्यादि जो हैं उनको कहा कि ये हैं बहन। और जो पुराण हैं इनको कहा ये हैं भाई। माता, भाई, बहन, भगवान श्री कृष्ण पिता के रूप में सभी एक बालक का क्या चाहते हैं? हर प्रकार से मंगल। तो इसीलिए ये सारे के सारे शास्त्र श्रीमद् भागवत को क्या बताया? जो ये सारे शास्त्र हैं उनका पका हुआ फल, उनका पका हुआ फल। वेद को कहा कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष है, और उसका पका हुआ जो फल है उसका नाम श्रीमद् भागवत। इसीलिए ये जो सारे शास्त्र में लिखा हुआ एक साथ में, इसमें कहा कि इसमें 10 चीजें निकल करके आती हैं, मुख्य मुख्य बिंदु। सारे जो शास्त्र इसमें 10 चीजें निकल करके आती हैं। एक तो निकलता है उसमें क्या कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, पहला। और भगवान राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि ये उनके क्या हैं? अवतार हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, पर तत्व है, सब वस्तुओं के सृष्टि करता है, आदि हैं, अनादि हैं, परम ईश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। ये एक बात बतलाई अलग अलग तरह से। दूसरा उसमें बतलाया वो अनंत शक्तिमान है। उनमें कितनी शक्ति है इसका अनुमान साधारण व्यक्ति के द्वारा लगा पाना असंभव। जैसे समुद्र की क्या शक्ति है, सूर्य में कितनी शक्ति है, चंद्र में कितना शक्ति है, अलग अलग अनेक वस्तुएं। किंतु ये तो छोटी छोटी चीजें भगवान की शक्तियों के सामने। तो दूसरा बताया भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तीसरा बतलाया जीव आत्माएं जो हैं, जितने भी सारे जीव हैं, अनंत जीव, जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर कण हैं, मिट्टी के, रेती के, उनकी जितनी संख्या कहते हैं उससे भी अधिक संख्या है जीवों की, भगवान ने जिनको बनाया। ये सारे जीव जो हैं ये कौन है? भगवान के विभिन्न अंश हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य में से कितनी किरणें निकलती हैं? अनंत। सूर्य में अनंत किरणें, उसी प्रकार से भगवान में से अनंत जीव प्रकटित होते हैं। ये तीसरा बताया। फिर बतलाया कि वो जीव जो हैं 2 प्रकार के, एक है मुक्त जीव और एक है बद्ध जीव। मुक्त जीव रहते हैं भगवान के धाम में, बद्ध जीव रहते हैं इस जड़ जगत में। कोई पृथ्वी पर, कोई स्वर्ग में, कोई जनलोक में, कोई तप लोक में, कोई ब्रह्म लोक में, कोई तलातल में, कोई रसातल में, कोई पाताल में, कोई अतल में, कोई वितल में। कुछ नीचे के लोक हैं, कुछ ऊपर के लोक हैं। इसमें सभी लोग जो हैं वो कौन रहते हैं? बद्ध जीव। बद्ध जीव मतलब बंधे हुए, अस्वतंत्र। बहुत सारी चीजें इनकी ऐसी जो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। इनको कोई कंट्रोल करता है, इसलिए इनका नाम बद्ध जीव।
तो बद्ध जीव और मुक्त जीव दो प्रकार के जीव हैं। बद्ध जीव इस जगत में रहता है, मुक्त जीव भगवान के धाम में। वो सब समय परम प्रसन्न है, वो अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका पुनः पुनः जन्म और मृत्यु नहीं होता। उनको सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इसमें भेद क्या होता है, उनको इसका पता भी नहीं है। वो अपना आनंद में निमग्न है। उनकी आयु कभी बड़ी नहीं होती, एक समान आयु रहती है। वो कभी भी अस्वस्थ नहीं पड़ते, बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते। उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती जो मेरी कोई सेवा करेगा। वो अपने आप में पूर्ण है। और ऐसे वाला उनका एक बल है उस आत्मा में कि वो भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न और उसी में ही निमग्न रहते हैं। उनकी इच्छा करने से जो चाहते हैं सब कुछ मिलता है। उनको हमारी तरह यहाँ पर परिश्रम नहीं करना पड़ता, इस तरह का जैसे यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा करना, किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ शत्रुता, ये कुछ भी नहीं होता। उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, लिमिटेशन नहीं है। उनको कहते हैं मुक्त जीव। और हम कौन हैं? बद्ध जीव। फिर पांचवा न छठा बतलाया कि बद्ध जीव क्या सब समय बद्ध ही रहेगा? तो कहते हैं नहीं, ये अगर इसका सौभाग्य उदित हो, ये अगर इच्छा करे भगवान की वाणी के अनुसार जो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत में बतलाई, अगर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने की इच्छा करे, उसका छात्र बन जाए और क्रमशः उसमें आगे बढ़े, तो ये भी किस तरफ चल सकता है? भगवान के धाम की तरफ यात्रा कर सकता है। और जन्म मृत्यु के चक्र से, इस शरीर से जो कि मल मूत्र इत्यादि की थैली है, इससे निकल सकता है। और वो अपने नित्य स्वरूप को, आत्मा वाले स्वरूप को, जो कैसा है, सब प्रकार की व्याधियों से, उपाधियों से परे की वस्तु है, वो उसको प्राप्त करता है। अगर सद्विद्या प्राप्त करे भागवत गीता की, तो उसका क्या होगा? मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये सब चला जाएगा। ये शरीर के धर्म है। मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यासी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं सुरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बहुत विद्वान, मैं निरक्षर हूँ, मैं भारतीय, मैं अमेरिकन, मैं कनेडियन, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बड़ा बेबस, ये सारा कुछ क्या होता है? चला जाता है। ये सारी क्या है? हमारी व्याधियां हैं। एक प्रकार से इसको बोलते हैं उपाधि, दूसरी तरफ से इसको कहते हैं ये व्याधियां हमारे ऊपर कैसे ये एक के बाद एक के बाद एक हमारे मस्तिष्क में ये भर जाती हैं, जो कि सत्य नहीं है, मिथ्या है। आत्मा की ये सारी बातें नहीं है। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आत्मा इससे निर्लिप्त रहती है। और जब शरीर छोड़ के जाती है तो यहाँ वाला सारा कुछ यहीं धरा रह जाता है। जिस समय शरीर जलता है उस समय क्या बोलते हैं? ये धनी का शरीर और ये क्या निर्धन का शरीर, ये गोरे का शरीर और ये काले का शरीर, कुछ होता है उसको? राख जो है अलग रंग की दिखलाई देती है, धुआं कुछ अलग प्रकार का, अग्नि कुछ अलग प्रकार की होती है। उनको क्या हवा में कुछ बोलने से वो जल जाते हैं, किसी को लकड़ी से जलाना पड़ता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये सारा कुछ अगर वो ठीक ठीक रूप में भागवत की, वेद की वाणी को ग्रहण करे, तो वो बद्ध जीव भी किस मार्ग पे चल पड़ता है? भगवान के परिकर होने वाले भगवान के धाम की ओर। इस प्रकार का बताया। तो कह रहे हैं यहां से वहां जाने का उपाय क्या, साधन क्या है, उसको बताया। साधनम शुद्ध भक्तिम, शुद्ध भक्ति करना, छल रहित भक्ति, सरल हृदय से भक्ति, गुरु के शास्त्र के उपदेश को सरल रूप में पालन करने की चेष्टा।
इसको ये एक साथ में सारा कुछ इसको एक साथ कहा 10 मूल तत्व। मूल मतलब वास्तविक तत्व, सत्य तत्व, जिनको सीखना समझना चाहिए। प्रमाण क्या है? कह रहे हैं भागवत सत्य है, वेद सत्य है, प्रमाण जो है वेद ही है। वेद की बात ही मानी जाएगी, किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। ये शास्त्र की बात मानी जाएगी। जैसे अगर हमारे 2 लोगों में कोई मतभेद हो जाए, 4 लोगों में कोई मतभेद हो जाए, तो क्या करेंगे? कोर्ट में जाते हैं ना, केस करते हैं, जज बैठता है, सुनवाई करता है। वो सुनवाई करने के बाद में निर्णय जो होता है किसके आधार पे देता है? किसके आधार पे निर्णय करता है? संविधान के अनुसार। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा गया संविधान जो इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सभी लोगों के ऊपर लागू होएगा। इसी प्रकार से जो प्रमाण है कि कोई अच्छा काम करेगा उसकी गति क्या होएगी, जो बुरा काम करेगा उसकी क्या गति होएगी, जो भगवान का भजन करेगा, उनकी वाणी के अनुसार चलेगा, उसको क्या मिलेगा, जो उनकी वाणी के अनुसार नहीं चलेगा उसका क्या होगा, कौन कहाँ तक पहुँच पाएगा, किसको क्या सुविधा दी जाएगी, किसको क्या सुविधा नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ कहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ? शास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, इसमें सब में लिखा हुआ। तो इसीलिए जो ये सारी चीजें संविधान में, मतलब कि भगवान के द्वारा बनाया गया संविधान जो कि शास्त्र है, उसके अनुसार वही प्रमाण है सबसे बड़ा, और जो उसके अनुसार चलता है उसी को ही क्या कहते हैं? ये है आस्तिक व्यक्ति, संविधान में विश्वास रखने वाला। इसलिए अभी बार बार जब कि भारत के अलग अलग लोगों में कुछ विषय को लेके विवाद होता है, तो क्या कहते हैं? सबसे पहले पूछते हैं कि आप संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे, संविधान के अनुसार चलोगे ना नहीं चलोगे। उसके संविधान के अनुसार नहीं चलोगे, उसमें क्या अमेंडमेंट करनी है, अभी उसमें कुछ बदलाव करना है, तो कभी कभी कहते हैं हाँ बदलाव करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ क्या संविधान, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, किसके द्वारा बनाया गया है? मैन मेड लॉ, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य में एक मनुष्य, 10 मनुष्य, 50 मनुष्य भले इकट्ठे मिलकर के भी बनाया, किंतु बनाया हुआ किसका हो गया? मैन मेड। मैन मेड लॉ होने के कारण उसमें बहुत बार अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें बदलाव होते हैं बहुत बार। किंतु जो भगवान के द्वारा बनाया गया गॉड मेड लॉ, भगवान के द्वारा बनाया गया जो शास्त्र, मैन मेड लॉ अलग है, उसमें कमियां रह सकती, उसमें लूप होल रहेंगे, उसमें कोई चोरी कर सकता, कोई बच सकता, कोई कुछ कोई कुछ। यहाँ पर जो है विचार पूरी तरह से ठीक ठीक नहीं होता, यहाँ पर लोग पक्षपात करते हैं, बायस्ड डिसीजन लेते हैं, अपने मत के अनुसार चलते हैं। इसलिए मैन मेड लॉ को बोलते हैं इम्परफेक्ट लॉ। चाहे जितना अच्छे से बना लें, किंतु तब भी उसमें क्या रहेगी? कमी कहीं ना कहीं रहेगी ही रहेगी। किस लिए? क्योंकि ये क्या है? मैन मेड लॉ, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। किंतु भगवान के द्वारा जो बनाया जाता है उसमें कभी भी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपरिवर्तनशील है, कभी भी नहीं बदलता। जैसे हमारे महाराज जी बड़ा एक सरल उदाहरण देते थे हम लोगों को। वो कहते थे कि देखो, संसार के बहुत सारे लोगों ने जो बायस्ड हैं, उन्होंने क्या कहा? 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
7 इस जगत में आश्चर्यजनक चीजें हैं। कौन कौन सी 7 आश्चर्यजनक चीजें हैं बताओ, एक एक करके बताओ। एक बताओ। ताजमहल, भारत का ताजमहल, उसको कहा ये आश्चर्यजनक चीज बनी हुई है। दूसरा, ये छोटी बच्ची बता रही है वो मेरे को पता नहीं है, मेरे को खुद ही नहीं पता। क्या नाम है? स्पेलिंग बताओ। वॉल ऑफ चाइना तो मैंने सुना हुआ, ये वाला मैंने नहीं सुना हुआ। चलो जो भी होगा। तो एक बता दिया वॉल ऑफ चाइना। चीन ने इतनी मोटी दीवार, इतनी ऊंची दीवार और इतनी लंबी दीवार एक समय में बनाई थी कि जो कहीं पर पूरे विश्व में नहीं थी। तो इसलिए उसको कहा ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्यजनक है। फिर एक बोलते हैं पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में पिरामिड बने हुए, जितने सुंदर, जिस प्रकार से बनाए हुए, वो आश्चर्य की बात है, लोगों को देख के आश्चर्य लगता है। तो इसको जगत के लोगों ने क्या कहा? ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, आश्चर्यजनक चीजें हैं इस संसार की। किंतु उनकी बात सच नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे मनुष्यों ने मिलकर के निर्णय किया कि ये 7 वंडर हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी, उससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसका नाम उसमें नहीं गिना। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को फेमस करना चाहते थे और इन्हीं चीज़ों से अपनी कमाई करना और इन्हीं चीज़ों के द्वारा अपने जो उनके फेथ हैं, चाहे वो मुस्लिम लोगों का हो चाहे क्रिश्चियन लोगों का हो, उन्होंने अपने वाली सारी चीज़ों को ऊंचा रखा। और जो बहुत सुंदर सुंदर, इतने उसमें कलाकारी कि बहुत मंदिर हैं ऐसे, उसमें से किसी का भी नाम नहीं लिया। किस लिए? क्योंकि ये कौन है? बायस्ड पीपल। बायस्ड मतलब पक्षपाती, स्वार्थी, अपने हिसाब से चलने वाले, इसलिए उसमें भूल आ जाती है। किंतु युधिष्ठिर महाराज जी ने एक आश्चर्य बतलाया। वृंदावन में, ब्रज मंडल में काम्य वन है एक स्थान, वहाँ काम्य वन में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है यक्ष कुंड। वहाँ पर पांडव लोग वनवास के समय में आए थे। वहाँ पर द्रौपदी को जल की पिपासा लगी, तब सबसे पहले नकुल गया जल लेने के लिए। क्या हुआ था बताओ? मूर्छित होकर के गिरे अथवा प्राण चले गए। कैसे? वहां पर जैसे ही जल को स्पर्श करने गया तो यक्ष ने क्या कहा? पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो क्या होगा? तो मर जाओगे, जल नहीं ले पाओगे। उन्होंने परवाह ही नहीं किया उसका, जल लेने के लिए गए, मूर्छित होकर गिर गए। 4 भाई का ऐसा हो गया। जब युधिष्ठिर महाराज जी गए तब उन्होंने, यक्ष ने वही बात फिर से बोली। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने प्रश्न किया, एक प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रश्न किया। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड मनुष्यों ने आंसर किए थे। युधिष्ठिर महाराज थे कृष्ण भक्त, कृष्ण उनके हृदय में सब समय वास करते थे। वो कृष्ण को लेकर के ही अपने साथ सब समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कृष्ण की नीति को छोड़ करके, शास्त्र की नीति को छोड़ करके एक मुहूर्त भी नहीं बिताते थे। जब उनसे पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, तो उन्होंने सारे शास्त्रों का निचोड़ और भगवान की नीति का ही उन्होंने उत्तर दिया। क्या आश्चर्य है सबसे बड़ा इस जगत में? बताओ, पता किसी को? बताओ। ना, वो तो जगत वाला हो गया फिर से। युधिष्ठिर महाराज जी ने जो बताया वो क्या था? क्या बोलती है? उन्होंने बताया कि जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस जगत में लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं
कि कोई बच्चा गर्भ में मर गया, कोई छोटी आयु में मर गया, कोई युवा अवस्था में मर गया, कोई प्रौढ़ अवस्था में मर गया, कोई वृद्धावस्था में मर गया। किंतु सब कुछ देखते हुए भी किसी को ये विश्वास नहीं होता कि मैं भी कल मरूंगा। विश्वास होता है या नहीं होता कि मैं मरूंगा? ये तो विश्वास है एक तरह का कि मरना तो है ही, सबको मरना पड़ेगा, किंतु वास्तविक रूप में मरने का जो तैयारी करना होता है उसकी तैयारी कोई नहीं करता और कामों में लगा रहता है। इसलिए बोलते हैं कि वो वास्तविक रूप में विश्वास ही नहीं करता कि मैं मरूंगा। यही जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हमारे महाराज जी कहते थे, युधिष्ठिर महाराज जी की ये वाली बात कब लागू होती है? कलयुग में आजकल के लोगों के ऊपर, सत्य युग के लोगों के ऊपर लागू होती है या नहीं? ये वाली जो वाणी है, जो शास्त्र की वाणी, ये सब समय के लिए लागू होती है, सबके ऊपर, इसमें कभी परिवर्तन होएगा नहीं। इसलिए शास्त्र की बात जो है उसमें क्या होता है? कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होता। मैन मेड लॉ में कमियां हैं, इसलिए उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता। शास्त्र की बात में कोई कमी नहीं होने के कारण उसमें कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। इसलिए उस शास्त्र की वाणी के अनुसार उसको सीख करके, समझ करके, अच्छी तरह से उसको धारण करके उसका पालन करने के लिए जब एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है कि हाँ, मेरे को अब कैसा जीवन यापन करना है, शास्त्र की वाणी के अनुसार, मेरे को अब अपना पापमय जीवन नहीं बिताना, मेरे को जीवन व्यर्थ में पशुओं की तरह बिता करके नहीं जाना, मैं सचमुच में कैसा जीवन चाहता हूं जो भगवान मनुष्य के लिए कह रहे कि मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए। जब इस बात में अच्छी तरह से विश्वास करके उस तरफ चलते हैं तब उसको क्या कहते हैं? ये व्यक्ति कौन है? आस्तिक, नहीं तो क्या है? नास्तिक। ये मुख्य बात है। तब फिर विश्वास होता है कि पुराण में कहा गया, भागवत में कहा गया एकादशी का व्रत करना। एकादशी में पाप पुरुष अन्न में आके बैठ जाते हैं। मैंने तो अन्न पहले तो जिसने खाया, एकादशी मैंने तो 25 साल नहीं की थी, 25 साल की आयु तक एकादशी पता ही नहीं होता था कि है क्या। तो जो 25 साल नहीं किया उसमें तो पता चला ही नहीं था कि अन्न खाया उसमें पाप बैठे हुए हैं, मेरे को पाप जो है भीतर में आ गए और मेरे को कुछ कष्ट दे रहे हैं, कुछ तो नहीं पता चला था ऐसे वाला। मगर अब शास्त्र तो बोल रहे हैं कि उस दिन अन्न के भीतर में पापमय मूर्ति जो है वो आकर के बैठ जाती है। पापमय मूर्ति क्या है पता है इसको? इसके विषय में किसी को? पापमय मूर्ति क्या है? भगवान ने पापमय मूर्ति स्वयं बनाई थी। सिर्फ 1 मिनट और लेता हूं, वो वाली सुना देता हूं, अगली बार फिर आगे सुनेंगे। विश्व सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने प्रपंचात्मक संसार में स्थावर जंगम की सृष्टि कर दी और सृष्टि करने के बाद इस जगत के जो लोग मरते, इस लोक को कहते हैं मरते लोक, मरते लोकवासी मनुष्यों पर शासन करने के लिए भगवान ने एक पाप पुरुष का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? पाप पुरुष का निर्माण किया। उस पाप मूर्ति के समस्त अंग पाप द्वारा ही निर्मित हुए, अर्थात ब्रह्म हत्या उसका मस्तक बना। उस पाप पुरुष का जो मस्तक, सिर, वो किस चीज का बना? ब्रह्म हत्या का। ब्रह्म हत्या क्या होती है? ब्रह्म हत्या मतलब किसी ऐसे साधु की हत्या कर देना जिसका मन सब समय भगवान में लगा रहता था।
ब्रह्म में जो विचरण करता था उसकी किसी स्वार्थ के कारण हत्या कर दी जिसने, उसको जो दोष लगता है उसको बोलते हैं ब्रह्म हत्या का पाप। तो वो ब्रह्म हत्या वाला पाप जो है इस पाप पुरुष का क्या बन गया? सिर बन गया। और मद्यपान उसके दोनों नेत्र बन गए। जो व्यक्ति मद्यपान करता है उससे पाप लगता है। किस लिए? क्योंकि मद्यपान करने पर एक व्यक्ति की अपनी ही चेतना जो है वो लुप्त हो जाती है। भगवान ने चेतना दी है, भगवान ने जो चेतना दी है उस चेतना को अपनी इच्छा से अथवा किसी और की इच्छा से उसको क्या करना? लुप्त कर देना और खराब कर लेना अपने लिए। इसलिए उसको कहते हैं वो भी पाप है, मद्यपान करना। इसलिए हम लोगों को क्या कहते हैं? मद्यपान कदापि नहीं करना, नशा करना हर तरह का बंद कर दो। हम लोगों को यही सिखाया। इसलिए ये पाप, मद्यपान बन गए उसके दोनों नेत्र। स्वर्ण अपहरण ये बन गया उसका मुख। स्वर्ण अपहरण मतलब सोने का चोरी जो व्यक्ति करता है। सब प्रकार की चोरी करने से पाप लगता है। क्यों? क्योंकि जिसकी चोरी की आपने उसको दुख होएगा। अगर उसको दुख ना भी होए, उसको पता ना भी चले आपने चोरी की है, किंतु तब भी आपको पाप लगेगा। आपको उस पाप लगेगा का मतलब किसी को कष्ट पहुंचाया और उसका दंड मिलेगा। ब्रह्म हत्या का दंड मिलेगा, मद्यपान करने का दंड मिलेगा और चोरी करने का दंड मिलेगा। चोरी में सबसे खराब चोरी जो बताई वो कौन सी? किसी का सोना चोरी करना। अब कहेंगे अच्छा ठीक है मैं सोना चोरी नहीं करता, किसी के बैंक अकाउंट में से पैसे निकला लेता हूँ जितना इच्छा होगा। तो मतलब कि उसकी बहुमूल्य वस्तु को लेना, वो चोरी करना, वो उसका पाप पुरुष का क्या बन गया? मुख बन गया। और गुरु पत्नी गमन दोनों कान बन गए उसके। उसके दो कान क्या बने पाप पुरुष के? गुरु पत्नी गमन। गुरु पत्नी गमन क्या होता है कि जो मेरे से बड़े, मेरे को शिक्षा देने वाले, उनकी पत्नी के ऊपर कुदृष्टि रख करके उसको भोग करने की इच्छा करना, उसके साथ में जोर जबरदस्ती करके उसकी लाज लज्जा को अपहरण करना, इसको कहते हैं पर स्त्री विमाता अथवा गुरु पत्नी गमन। ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप। अपनी माँ के साथ में कोई व्यक्ति इस प्रकार की सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाए, ये अच्छी बात ना खराब बात हो? बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष। तो ये भी एक प्रकार का दोष। ये जो दोष व्यक्ति करते हैं, जो पाप लगता है, वो पाप बन गए दो कान। फिर बतलाया स्त्री हत्या, वो स्त्री हत्या बन गए पाप पुरुष की नासिका। जो स्त्री हत्या करता है वो भी पाप है, नासिका बन गई उस पाप पुरुष के। गो हत्या का पाप उसके दोनों भुजाएं बन गई। गाय दूध देती है, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का श्वास लेना, गाय का सारा कुछ ही उसका अपने आप में प्रेजेंस किसी जगह पर, सब प्रकार से वो सबके लिए अच्छा होता है। अगर उसको कोई मारे, जिसका दूध पान करते हैं, जिससे शरीर जो है वो अच्छा बनता, जो सब प्रकार से मंगलकारी, अगर उसको कोई मारे तो उससे पाप लगता है बहुत बड़ा। तो वो पाप जो है वो बन गए इस पाप पुरुष के दोनों हाथ, भुजाएं। और धन अपहरण बन गया ग्रीवा, मतलब गर्दन उस पाप पुरुष की। ये भगवान ने बनाए। उस पाप पुरुष का क्या ग्रीवा जो है वो बन गया धन अपहरण। किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का समय नष्ट करवाया, पैसा नष्ट करवाया, कुछ भी उसका अपहरण किया, उसका विश्वास जो है पहले जीत लिया, फिर उसको पागल बना दिया। तो इस प्रकार के अपहरण ये बन गए क्या? गर्दन। भ्रूण हत्या बन गई उसका गल देश। अब इसमें दोनों में अंतर क्या? ग्रीवा और गल देश।
एक को बोलेंगे आगे वाला, एक को बोलेंगे शायद पीछे वाला, जैसा भी हो। गर्दन और पीछे को बोलते हैं गर्दन, आगे को क्या कहते हैं फिर? गला। ये तो पीछे क्या है फिर? गर्दन। जैसा भी हो, तो एक तो बन गया जो धन अपहरण था वो बन गया ग्रीवा, और भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मतलब एक बच्चा माता के गर्भ में, उसको क्या कर दिया माता ने, अपनी इच्छा से अथवा अपने पति की अथवा किसी भी कारणवश अगर उसने भ्रूण की हत्या की, अबॉर्शन अगर कराया, बच्चे को काट काट के डॉक्टर निकाल देता है, तो वो भी क्या है? पाप है। क्योंकि उसमें अब वो आत्मा आ गई, शरीर प्रकटित होने लगा, तो उसको उस समय मार दिया, प्राण हरण किए उसके, तो इससे भ्रूण हत्या का जो पाप लगता है वो बन गया गला। भगवान ने उसको गला बना दिया। पर स्त्री गमन वो बन गया वक्ष देश। वक्ष देश मतलब छाती, वक्ष स्थल। ये क्या बना? पर स्त्री गमन, अपनी वैदिक रीति के अनुसार पत्नी को स्वीकार किया, उसके बाद में फिर किसी दूसरे की पत्नी उनके साथ में, ये केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी वही पाप, अगर वो अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष का संग करती है। तो ये जो पाप है वो पाप भगवान ने क्या बना दिया? वक्ष देश, वक्ष स्थल। आत्मीय स्वजन वध उसको बना दिया उदर, पेट। अगर कोई व्यक्ति अपना किसका वध करता है? अपने भाई का, अपने बंधु का, किसी भी कारणवश उनका कुछ अपहरण करने के लिए क्रोधित होकर अगर उनका वध करता है, जो वो पाप लगता है, वो पाप बन गया पाप पुरुष का उदर। फिर बना शरणागत वध, इसको ये बन गया नाभि देश। शरणागत वध क्या होता है? किसी ने आपके घर में शरण ली, उनके पास पैसा था बहुत अधिक, पहले लोग ऐसे चलते थे, तो पैसा लेकर के घर में रुके और रात्रि में उनका गला घोट के मार डाला। क्यों? क्योंकि पैसा उनसे ऐंठना था सारा। तो इस प्रकार से वो तो बेचारा शरणागत हुआ, विश्वास किया तुम्हारे ऊपर, अथवा किसी ने शिष्य बन करके गुरु के ऊपर विश्वास किया, किसी ने पत्नी बन करके पति के ऊपर विश्वास किया, शरणागत हो गई, अब तुम्हारे पास में रहेंगे, उसको अगर मार डाला। शरणागत को मारने से जो पाप लगता है वो भगवान ने बना दिया नाभि देश, पाप पुरुष का। फिर आत्मशलाघा उसको बना दिया कटी देश। कटी देश मतलब कमर। आत्मशलाघा मतलब अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करते रहना, झूठ मूठ वाली। कोई काम आता नहीं है, बड़ाई करना, मैं ये काम जानता हूं, मैंने ऐसा किया था, किसी की सहायता की नहीं थी, अरे मैंने उनको बड़ा सहायता किया था, मैंने ये चीज उनको दी थी, मैंने उनको वो चीज दी थी। आत्मशलाघा करके दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना और उससे अपना काम निकलवाना। उनके सामने अपनी बड़ाई क्यों करनी? क्योंकि मेरे को उससे क्या करना है? अपना काम निकलवाना। इससे भी पाप लगता है। तो ये वाला पाप भगवान ने कहाँ लगा दिया? उस पाप पुरुष का कटी देश, कमर बना दी उसकी। गुरु निंदा उसके उरु द्वाय, उरु मतलब जंघा, उस पाप पुरुष की जंघाएं बनी क्या? गुरु निंदा। गुरु जो उपदेश करते हैं, बालक की भांति आपको स्वीकार करते हैं, आपके सब प्रकार के भार को अपने ऊपर लेते हैं, उनकी फिर निंदा करना। माता की, पिता की, दादा की, दादी की, जो गुरु वर्ग, निंदा करना नहीं चाहिए कभी भी। उनमें कमी अगर हो, कोई चीज हो, उनके साथ में बातचीत कर सकते, उसकी चर्चा की जा सकती, किंतु निंदा करना मतलब उनसे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जल्दी मर जाए उतना अच्छा, इस प्रकार का जो करते हैं ये पाप लगता है इससे। तो वो जो गुरु निंदा वो बन गए, भगवान ने उन पाप लगा जो वो बना दिया उरु। उरु मतलब जंगा, उरुद्वाय। कन्या विक्रय, कोई कोई व्यक्ति अपनी कन्या को बेच देता है, इससे पाप लगता है। पता है तो ये सारी चीजें, कोई कन्या को बेचे अपनी,
धन के लिए लोग बेचते हैं, अभी बेचते नहीं बेचते किंतु किसी किसी स्थान पर बेचते हैं अभी भी। धन के लिए अपनी कन्या को बेच देना। कोई माता अथवा पिता अपनी बच्ची से वैश्यावृत्ति करवाता है धन के लोभ के कारण, तो इससे पाप लगता है बहुत बड़ा। तो वो जो पाप है वो भगवान ने क्या बना दिया, पाप पुरुष का शिशन। शिशन मतलब मल मूत्र त्याग करने वाला स्थान, प्राइवेट पार्ट, वो उसका बन गया पाप पुरुष का कन्या विक्रय वाला पाप वहां पर आ गया। गुप्त कथा का प्रकाश, ये भगवान ने पाप पुरुष का बना दिया मल द्वार। गुप्त कथा का प्रकाश मतलब किसी ने बड़े विश्वास के साथ में आपको कोई बात बतलाई, ये मेरी बड़ी गुप्त बात है, आप किसी को कहना नहीं, किंतु मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ से, आप मेरे को इसमें निकलने में सहायता करो। आपने उस समय तो उसके साथ जैसे भी बात करनी कर ली, किंतु उसके पीठ पीछे फिर से उसकी बात किसी और को भी बतलाई, किसी और को भी बतलाई, उसको बेचारे को बदनाम करवा दिया। उसको जैसे पता चला कि ये तो और लोगों को भी पता चल गया, उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई। तो ये एक तरह का पाप कहते हैं इसको, गुप्त कथा का प्रकाश। तो वो भगवान ने पाप पुरुष का क्या बना दिया, मल द्वार। पितृ हत्या, कोई अगर अपने पिता की हत्या करे उसके द्वारा पाप लगता है, जो वो बना दिए पाप पुरुष के दोनों चरण, पाप पुरुष के पैर बन गए वो वाले। समस्त उपपातक, उसकी रोमावली, रोमावली होती है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे केश हैं सब जगह पर, जहाँ से वो केश निकलते हैं उसको बोलते हैं रोमकूप, और जो केश निकलते हैं उसको बोलते हैं रोमावली। उस पाप पुरुष की रोमावली क्या बनाई, उपपातक। उपपातक मतलब ऐसे ऐसे पाप करना जो कि बहुत प्रकार के पाप, झूठ बोलना, चोरी करना, अनेक अनेक प्रकार के पाप आ जाते उपपातक में, वो सारे उसके रोमावली बन गई। इस प्रकार समस्त पापों के द्वारा एक विशाल देह भगवान ने बना दी, और उसी का नाम क्या है, पाप पुरुष। उसका नाम पाप पुरुष। तो जो व्यक्ति एकादशी के दिन में अन्न खाता है उसके लिए, क्योंकि भगवान एक बार गए यमराज के स्थान पर, वहाँ पर भगवान ने देखा कि यमराज के पास बैठे और बहुत लोगों के दुखी होने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, कराने की। भगवान ने पूछा यमराज से, इतनी जोर जोर से चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने कहा, प्रभु ये लोग अपना पाप करते हैं, उसका फल भोग रहे हैं, वही उनके चीखने की आवाज़ें हैं। भगवान को बड़ी दया आई और भगवान स्वयं ही वहाँ पर, मेरे को दिखलाओ, तो वहाँ जा कर के देखने के लिए गए इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान ने नेत्र बंद किए, इच्छा की, और वही स्वयं ही एकादशी की देवी के रूप में वहीं पर प्रकटित हो गए, और उन सबको कहा, जो सारे लोग पाप भोग रहे थे, कि तुम लोग क्या करो, मेरे को प्रणाम करो, एकादशी देवी को प्रणाम करो, और आज के दिन में उपवास करो, सब समय के लिए तुम ये सब प्रकार के दुखों से छूट जाओगे। ऐसे जब कर दिया तब उसके बाद में पाप पुरुष भगवान के पास आया कि प्रभु आपके कहने पर ये सारे लोग तो उद्धार प्राप्त करके चले जा रहे हैं, मैं कहाँ पर रहूं, मैं कहाँ पर रहूं। तो भगवान ने उसको कहा कि एकादशी के दिन में तुम जितने भी प्रकार के अन्न हैं उन सब में बैठ जाओ, जो तुम्हारे को उस दिन लेगा उसको क्या होगा, वही पाप सारे स्पर्श करेंगे। तो इसलिए एकादशी के दिन में जो अन्न ग्रहण करता है उसको कितने पाप लगते हैं, पाप पुरुष पूर्ण रूप में उसके भीतर में प्रवेश कर जाता। अर्थात जो जो सारे पाप बताए, पितृ हत्या, मातृ हत्या, अपहरण और गोवध, ब्राह्म हत्या, जितने सारे बतलाए वो सारे के सारे एकादशी के दिन में किस में प्रवेश कर जाते हैं, अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए बता दिया कि ये पुराण में इस प्रकार से पूरी कथा बड़े स्पष्ट रूप में करके बतला दी। इसको विस्तार से अब अगली बार मैं बतलाऊंगा, एकादशी वाले दिन ही। तो उसी में बतलाया
कि इसलिए एकादशी के दिन में भूल करके भी क्या करना, अन्न, चाहे वो भगवान का प्रसाद भी क्यों ना हो, तब भी नहीं लेना। भगवान का प्रसाद ही हर रोज खाने की विधि, किंतु एकादशी के दिन में भगवान को भोग लगा हुआ अन्न भी नहीं खाना, चाहे वो जगन्नाथ जी का प्रसाद हो, चाहे वो बद्रीनाथ जी का हो, चाहे किसी का भी हो। शास्त्र में सब प्रकार के अन्न के लिए आज के लिए निषेध कर दिया। ठीक है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी लोग यहीं पर महामंत्र